सो hey guys, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ अभिषेक। देखिए फ्रेंड्स, लास्ट क्लास हमने क्या सीखा था कि एडजस्टेड प्रॉफिट के बेस पे एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला से गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए उससे पहले मैंने आपको सिंपली एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना आपको सिखाया था। उसके बाद मैंने एडजस्टेड प्रॉफिट के बेस पे आपको एवरेज प्रॉफिट सिखाया था। उसके बाद मैं आज आपको एक और एवरेज प्रॉफिट का यूनिक क्वेश्चन बताना चाहता हूँ जो कभी कभी आपके एग्जाम में आ जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, एवरेज प्रॉफिट का जितना यूनिक क्वेश्चन है वो सारा हम कर चुके हैं और सिंपल क्वेश्चन वो भी हम भी कर चुके हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम अपने आते हैं क्वेश्चन पे। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि द लास्ट 5 ईयर प्रॉफिट एज फॉलोज, कि 5 साल का प्रॉफिट हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है भाई, चलो आगे देखते हैं। 30,000 रुपये 2013 का है, 2014 का 70,000 रुपया, 2015 का 1,40,000, फिर 1,20,000 रुपया लॉस है। ठीक है भाई, लॉस है तो क्या दिक्कत है, हम तो लॉस को माइनस कर देते हैं, इतना तो हमको पता ही है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन नीचे हमारे को एडजस्टमेंट में कुछ बोला हुआ है। क्या बोला है भाई एडजस्टमेंट, चलो पढ़ ही लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। ऑन 1 जनवरी 2017, कब? ऑन 1 जनवरी 2017। यहाँ देखिए 2017 लिखा हुआ है, इट मीन्स एडजस्टेड 2017 का है। ठीक है, अब मशीनरी कॉस्टिंग 20,000 रुपये, एक 20,000 रुपये का मशीन था, एक 20,000 रुपये का मशीन था, एक 20,000 रुपये का मशीन था जो कि यहाँ पे खरीदा गया। वाज परचेज्ड एंड डेबिटेड टू ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट। ठीक है भाई, तुमने ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट में डेबिट कर दिया, लेकिन ठीक है, ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट में डेबिट कर दिया तो मुझे क्या, मैं तो अपना अलग कॉन्सेप्ट से बनाऊंगा, मेरा तो अपना टिप्स एंड ट्रिक्स होता है भाई। चलो ठीक है, अलग थोड़ा सा ट्रिक से इसको बनाएंगे, किसी में भी डेबिट करें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑन विच डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज एट द रेट 25% पर एनम। जो डेप्रिसिएशन उस असेट्स के ऊपर कैलकुलेट किया गया, उसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना था, 25% पर एनम था, मतलब 1 साल का था। पर एनम मतलब 1 साल, P.A। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए अब क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ 4 ईयर्स परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, हमें एवरेज प्रॉफिट के बेस पे वैल्यू ऑफ गुडविल कैलकुलेट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो प्रॉफिट और लॉस जो दिया हुआ है ना, सबसे पहले उसको आपको क्लियर करना पड़ेगा कि फाइनलाइज क्या हो रहा है, मतलब जो फाइनल प्रॉफिट है या फिर फाइनल 2017 का जो लॉस है वो कितना है। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। अगर मान लीजिए कभी भी मान लीजिए किसी मंथ में, मान लीजिए कि अभी मई चल रहा है, मई में मुझे, मई तो खत्म नहीं हुआ, अप्रैल ही ले लेते हैं, मान लीजिए अप्रैल में मुझे 10,000 रुपये प्रॉफिट हुआ, सॉरी प्रॉफिट नहीं, मान लीजिए कि अप्रैल का मंथ चल रहा है। सिंपल एग्जांपल आप इससे रिलेट कीजिएगा। मान लीजिए कि अप्रैल मंथ में मुझे 10,000 रुपये का घाटा हुआ, मेरा 10,000 रुपये कहीं गिर गया, 10,000 रुपये मेरा कहीं गिर गया है, किसी भी तरीके से मेरे को 10,000 रुपये का लॉस हुआ। लेकिन इसी मंथ में मैं अपना ओवरऑल एनुअली लॉस या फिर सॉरी मंथली में लॉस या फिर प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा हूँ, आपसे रिलेट कर रहा हूँ। मान लीजिए कि आपके पास है 10,000 रुपये। ठीक है भाई, 10,000 रुपये आपके पास है, 10,000 रुपये का आपको लॉस हो गया, आपका पैसा गिर गया, कहीं आपने लगाया था वहाँ से IPL में, वो स्वाहा हो गया। लेकिन उसी मंथ में आपने 2,000 रुपये का कुछ एसेट्स खरीदा था, आपने 2,000 रुपये का कुछ एसेट्स खरीदा था। तो देखा जाए तो मंथ में आपको लॉस तो 10,000 रुपये का हुआ है, बट आपका अगर टोटल इनकम से देखेंगे हम तो 2,000 रुपये तो आप अभी भी फायदा में है ना, उस मंथ में आपने एसेट्स तो खरीदा ही हुआ है। तो बेसिकली अगर देखिए तो आपको उस मंथ में लॉस कितना का हुआ, 8,000 रुपये का ही लॉस हुआ, क्योंकि फायदे और नुकसान को एक बार के लिए मैसअप करते हैं तो देखते हैं एक्चुअल लॉस कितना हुआ, कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ। अगर नुकसान ज़्यादा हुआ तो उसमें फायदा को माइनस कर देंगे तो एक्चुअल मेरे को नुकसान पता चल जाएगा। सेम यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट क्या बैठ रहा है कि 1,20,000 लॉस तो हुआ है, लेकिन भैया उसी मंथ में आपने 20,000 रुपये का असेट्स भी तो खरीदा है। असेट्स खरीदा है तो लॉस खाएगा भैया, आपको तो संपत्ति मिला है। तो एक बार के लिए जो फायदा हुआ उसको मेरे को एक्सपेंस घटाना पड़ेगा। ठीक है भाई, हमने घटा दिया, तुम्हारी बात में तो दम है, चलो हम घटा भी देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज एट द रेट 25% पर एनम। लेकिन यहाँ पे डेप्रिसिएशन भी तो कटा हुआ है, यहाँ पे डेप्रिसिएशन भी तो कटा, डेप्रिसिएशन भी तो मेरे लॉस है, उस लॉस को क्या मैं नहीं जोड़ूंगा। हाँ भाई, बात तो आपकी सही है, जोड़ लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए तो सबसे पहले सबका प्रॉफिट तो सेम ही होगा, किसी में कोई दिक्कत नहीं है। हमें खाली 2017 में जो लॉस है, 2017 में लॉस कितना, 1,20,000 रुपया, उसको हमें थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, किस हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा भाई। 1,20,000 रुपये लॉस तो है, लॉस से को हम हमेशा ब्रैकेट में दिखाते हैं, यहाँ भी आप ब्रैकेट कर सकते हो, बट वो क्वेश्चन इसलिए नहीं दिया हुआ है। ठीक है, 1,20,000 रुपये आपका यहाँ पे लॉस है, बट हमने यहाँ पे क्या खरीदा, मशीन खरीदा। कितने खरीदा भैया,
20,000 रुपये का मशीन खरीदा, तो माइनस प्लस में माइनस हो गया। तो यहाँ पे एक बार एक्चुअल लॉस कितना आ रहा है, एक्चुअल लॉस आ रहा है हमारा 1,00,000 रुपये। एक्चुअल लॉस कितना आ रहा है हमारा 1,00,000 रुपये। तो ऐसा करते हैं आपको समझ में आ रहा है कि ये एक तरीके से फायदा है, लॉस इतना था, तो एक्चुअल लॉस मेरे कितना हो रहा है 1,00,000 रुपये आ रहा है। लेकिन यहाँ पे डेप्रिसिएशन भी बोला है 25%, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। तो कितना होता है 20,000 रुपये का। मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें, जाहिर से पता है 20,000 रुपये के ऊपर कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई हमारा डेप्रिसिएशन। यहाँ पे मैं कैलकुलेट करके दिखा दे रहा हूँ, 20,000 रुपया इंटू 25 डिवाइडेड बाई 100, ये आ जाएगा हमारा 5,000 रुपया। ये कितना आ जाएगा हमारा 5,000 रुपया। ठीक है, ये तो ऐसे भी लॉस में था, ये भी लॉस है, इसको दिखा दिए। तो अब हमारा एक्चुअल लॉस कितना आ रहा है, आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। एक्चुअल लॉस फॉर द ईयर दिख रहा है ना आपको, ज़्यादा नीचे तो नहीं हो गया ना। फॉर द ईयर 2017 कितना आ रहा है हमारा, यहाँ पे आ रहा है 1,05,000 रुपया। 1,05,000 रुपया हमारा क्या है, एक्चुअल लॉस है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आपको ये 2070 का जो कैलकुलेशन है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद हम अपना जो भी हमारा फॉर्मूला होता है उस हिसाब से हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं भाई, कि गुडविल से एवरेज प्रॉफिट से गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले तो हमें फॉर्मूला लिखना होता है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास भी बताया था। गुडविल इज इक्वल टू क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। ठीक है फ्रेंड्स, एवरेज प्रॉफिट, सबसे पहले क्या मेरे को एवरेज प्रॉफिट पता है, नहीं पता है। क्या मेरे को नंबर ऑफ ईयर परचेस पता है, हाँ यहाँ पे चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था 4 ईयर परचेस। ये देखो मैं यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में लिख दे रहा हूँ। ठीक है भैया, मैं 4 तो लिख देता हूँ। अब मैं वहाँ पे जगह ब्लैंक छोड़ के एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला तो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं। अब भाई एवरेज का फॉर्मूला सीख रहे हैं तो एवरेज प्रॉफिट भी वही है, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्या फॉर्मूला होता है भाई, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ ईयर। ठीक है भैया, मैंने तो लिख दिया। अब मैं आगे देखता हूँ टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है, 30,000, 70,000, 1,00,000, 1,40,000। ठीक है, 30,000 प्लस 70,000 प्लस 1,00,000 और 1,40,000, 1,00,000 प्लस 1,40,000 रुपया। लेकिन 1,20,000 रुपया मेरे को लॉस था, बट हमने उसका कैलकुलेशन कहाँ पे किया, यहाँ पे किया। तब हमारा एक्चुअल लॉस कितना है, 1,05,000 रुपया है। एक्चुअल लॉस कितना है, 1,05,000 रुपया। तो नीचे कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5, जो कि हमारा फॉर्मूला था, नीचे भी आ जाएगा 5। तो ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा बोरिंग हो रहा होगा, बट ठीक है एक बार कर लेते हैं। ये यूनिक क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ ताकि आपको कभी दिक्कत ना हो कि भाई ये क्या आ गया, कहीं दूसरे दुनिया में तो नहीं आ गया। ठीक है, 7 3 10 हो गया, 1,00,000, 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000, 3,40,000 रुपये हो गया। अब 3,40,000 रुपये में से 1,05,000 घटाना है, तो हो गया 2,40,000 रुपया। 2,40,000 में से 5 घटा देंगे तो 2,35,000 रुपये मेरा ऊपर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2,35,000 रुपया डिवाइडेड बाय 5। अब हम इसको काट देंगे, 5 × 5, 5 × 20, 3 बचा 5 7 35, 0 0 0। मतलब यहाँ पे कितना आ गया मेरा, 47,000 रुपया आ गया मेरा एवरेज प्रॉफिट। इसलिए एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 47,000। अब एक बार कैलकुलेशन वापस देख लेना, वैसे ठीक ही है। तो अब ये 47,000 का जरूरत कहाँ पे था हमको, यहाँ पे जरूरत था। इस 47,000 रुपये को पुट करेंगे यहाँ पे। अब उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा कैसे, 47,000 रुपये को हम इंटू करेंगे 4 से। तो 4 चौके 16, मतलब 1,60,000 रुपये हो गया, और 7 चौके 28, मतलब 28,000 रुपये उसमें और जोड़ देना पड़ेगा, मतलब 1,88,000। ठीक है ना भाई, ठीक तो जोड़ा मैंने, 7 चौके 28,000 रुपये हो गया, और 28,000 रुपये और 4 चौके 16, 1,60,000 रुपये, 1,88,000 रुपये आ गया। अब हम यहाँ फाइनल लिख देंगे। इसलिए वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू 1,88,000। ठीक है फ्रेंड, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, टाटा।